हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू द टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। आज के सेशन में आपको एसएसटी और देखिए सीडीपी और हिंदी तीनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तीनों में से आपकी कितने स्कोर बन रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। और देखिए आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि डेली आपको मेरी क्लासेस मिलती रहेगी। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? तो वह देखिए शुंग वंश हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किया था तो शुंग वंश ने किया था। देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। और देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए बृहदर्थ हो जाएगा। मौर्य वंश का शासक अंतिम बृहदर्थ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इन बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो वह देखिए आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इन बतूता आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख दिया गया है? तो वह देखिए हो जाएगा अनुच्छेद 44वां हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 44वें में समान नागरिक संहिता का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है तो वह देखिए शुक्र ग्रह होता है, वीनस ग्रह होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बुध ग्रह होता है, सूर्य के सबसे नज़दीक होता है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और देखिए बृहस्पति जुपिटर होता है, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो वह देखिए समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और देखिए क्षोभ मंडल होती है, तो यह सबसे निचली परत होती है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। और देखिए मध्य मंडल तीसरे नंबर की होती है और वायुमंडल देखिए सबसे ऊपर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं। देखिए सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जो पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत में किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो वह देखिए कर्नाटक को जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से कर्नाटक को जाना जाता है। देखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यहाँ पे ज्योतिबा राव फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा राव फूले ने की थी। और देखिए महाराष्ट्र में की थी, 1873 में की थी। तो याद रखिएगा। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और देखिए दयानंद सरस्वती ने की थी तो आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, 1875 में की थी। तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और देखिए स्वामी विवेकानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर किस तिथि को होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी उपसौर किस तिथि को होती है? तो वह देखिए 3 जनवरी को होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है और यह घटना 3 जनवरी को होती है। और देखिए 4 जुलाई को सूर्य जो होता है सबसे दूर होता है पृथ्वी से, इसलिए उसे अपसौर कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोनों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग अब नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग अब नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। योजना आयोग अब नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो बदरुद्दीन तैयब थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो बदरुद्दीन तैयब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक थे तो बाण भट्ट थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बाण भट्ट की 2 प्रसिद्ध पुस्तक हैं, एक कादम्बरी हो जाएगी, एक हर्षचरित हो जाएगी। और देखिए बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो देखिए हर्षवर्धन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली है। और देखिए ये हिमालय जो होता है ये नया है पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है भारत में? तो हरित क्रांति का जनक माना जाता है तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो वह देखिए 6 वर्षों का होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो वह देखिए सुंदरी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा में वृक्ष पाए जाते हैं तो सुंदरी मैंग्रोव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो वह देखिए एडम स्मिथ को माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है तो एडम स्मिथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो वह देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मत्स्य मछली उत्पादन से संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध है तो मत्स्य मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो वह देखिए हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजमेर में स्थित है। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है तो अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, राष्ट्रपति कराते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी लोक कला शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो वह देखिए बिहार से है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुबनी लोक कला शैली का संबंध है बिहार राज्य से है।
तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन हैं? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल का सबसे अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता है? तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निबंधात्मक या मुक्त अंत वाले प्रश्न से। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निबंधात्मक या मुक्त अंत वाले प्रश्न से छात्रों का आलोचनात्मक चिंतन कौशल का सबसे अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। देखिए आज के सेशन में एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन लिए हैं 2014 के पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वह देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतर गांव का मंदिर गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भीतर गांव का मंदिर गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन कानपुर में स्थित है। भीतर गांव का मंदिर गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर बनाने का सुझाव दिया था तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन करना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन करना कहलाता है परिभ्रमण कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन करना परिभ्रमण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती हैं? तो वह देखिए क्षोभमंडल होती है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल होती है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं सभी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी?
तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी तो अकबर ने की थी। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।